हाँ अब देखना, अब ठीक है। NO3 माइनस में देखो, चेक करें नाइट्रोजन में कितने आएंगे 7। कैसे पता चला, बोलो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, परमाणु क्रमांक प्लस सिंगल ऑक्सीजन में, सिंगल ऑक्सीजन में कितने होंगे 8। कितने ऑक्सीजन के एटम हैं 3, 24 और 7 कितने हो गए 31 हो गए क्या, 31 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। -1 का मतलब 1 प्लस करना है, टोटल कितने हो गए 32। दोनों में सेम मैच कर रहे हैं क्या, इसके पास भी 32 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी कितने हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स, तो तीसरा भी मैच खा रहा है। अरे आ रहा है क्या, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों कौन सी सीरीज शो करते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, जिसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है सेम है। हो गया क्वेश्चन सबका, बोलते रहो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन क्या है सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज फाइंड करनी है। निम्न में सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है, निम्न में सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है, या फाइंड द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, फाइंड द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कौन सी होगी ये चेक करना है। चलो ऑप्शन कर रहा हूँ, इस पर सबका सही आंसर आना चाहिए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है PO4-3, सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है SO4-2, नोट करते थे ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है Cl-, P-3, सल्फर -2, आर्गन K+, Ca+2 और स्कैंडियम +3। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्कैंडियम +3, क्या लिखा हुआ है स्कैंडियम +3 सेकंड ऑप्शन में, देख पा रहे हैं सभी। थर्ड ऑप्शन नोट करना, HPO4-2, HPO4-2 और इसके साथ में लिखा हुआ है क्या NO3- और फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ऑप्शन नोट करें और आंसर दें। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, कौन सी श्रेणी सम इलेक्ट्रॉनिक है, सोल्व करें। बोलो कौन सा आ रहा आंसर, जल्दी अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर लिखवाया हुआ ना सबका, आपको ये देखना है कौन सी श्रेणी सम इलेक्ट्रॉनिक है। बोलो, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, आज की क्लास डेट क्लास है, इसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हो रही है। बोलो कौन सा आ रहा है, जल्दी सॉल्व करें। कौन सा है तेज, फर्स्ट और सेकंड सोल्व कर दिया, आगे कोई सा मैच नहीं कर रहा है। फर्स्ट और सेकंड किस किस का आ रहा है, तुम्हारा कौन सा आ रहा है, हाथों उनगड़ी करी। सावरमल कौन सा आ रहा है, सोल्व किससे नहीं हो रहा, बोलो सोल्व किससे नहीं हो रहा,
नहीं हो रहा? रितु को नहीं हो रही दिखे, झाड़ के लिए काट देता। देखना नॉर्मल नहीं हुआ क्या? चेक करें। चलो फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं इधर। पहला ऑप्शन देखना, PO4 -3। देख ले इधर बोर्ड पे, फॉस्फोरस में कितने होते हैं? 15 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 प्लस एक ऑक्सीजन में कितने काउंट करते हो? 8। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 32 और 15 कितने होते हैं? 47। 47 होते हैं क्या? -3 का क्या मतलब है? यहाँ जो -3 चार्ज लगा हुआ है इसका क्या मीनिंग है? 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? प्लस ग्रहण किया ना इसने, तो 47 + 3 करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 50। अरे 50 आ रहे हैं क्या सबके? यहाँ 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। SO4 -2 की बात करें, सल्फेट आयन इसको बोला जाता है। देखना यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करोगे? सल्फर में कितने काउंट किए? 16 होते हैं। परमाणु क्रमांक सल्फर का कितना होता है? 16 प्लस एक ऑक्सीजन में कितने काउंट किए? 8 × 4 कितने हो गए? 32 + 16 48। कितने हो गए? 48। और -2 का मतलब 2 प्लस करने, कितने हो गए? 50 इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं? बोलो, सम इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है जिसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर आ गए और अपन ये पहले पे टिक करके आ जाते हैं एग्जाम में। तो सारे ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है? इसका स्पेशली ध्यान रखना। वो छोटा सा एक मिनी देखो यहाँ कर रखा ना, फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब तक ये ऑप्शन आपका क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप उस पर टिक नहीं करें, सारे ऑप्शन चेक करें। Cl- की बात करें, क्लोरीन पे माइनस चार्ज लगा हुआ है, माइनस चार्ज नहीं होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे? बोलो 17। माइनस का मीनिंग क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, कितने हो गए? फॉस्फोरस पे -3 लगा हुआ है, फॉस्फोरस में कितने काउंट करते हैं? 15। और -3 का मतलब 3 प्लस करने, कितने हो गए? 18। यहाँ पर भी कितने हो रहे हैं? 18। सल्फर में 16 होते हैं, 2 -2 का मतलब 2 इसने ग्रहण किए। आर्गन पे कोई चार्ज नहीं है। आर्गन पे कोई चार्ज है क्या? आर्गन पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे? परमाणु क्रमांक के। और परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 18। पोटेशियम पे कैसा चार्ज है? प्लस नहीं होता तो कितने होते हैं? बोलो, नहीं पता परमाणु क्रमांक? 19। तो आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? 19 का मीनिंग प्लस का मतलब एक इसने आउट कर दिया, रिमेनिंग कितने बचे? 18। बताओ कैल्शियम पे +2 होता नहीं होता तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 20। और +2 का मीनिंग क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन आउट कर दिए, कितने बचे? 18। इसके एनडीए में कितने होते हैं? 21 + 3 का मतलब 3 बाहर निकाल दिए, कितने बचे? 18। क्या सेकंड ऑप्शन में सब में इलेक्ट्रॉन बराबर आ रहे हैं? अरे सब में इलेक्ट्रॉन बराबर चेक कर पा रहे हो कि 18 तो सेकंड भी मैच खा रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम आ रहा है क्या सेकंड में? बोलो तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ हो सकता है। चलो थर्ड ऑप्शन भी चेक कर ले। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आए? हाइड्रोजन में कितना आएगा? 1 प्लस फॉस्फोरस में कितने काउंट किए? 15 प्लस सिंगल ऑक्सीजन में कितने होंगे? 8। कितने ऑक्सीजन है? 4। 32 और 15 कितने हो गए? 47। और +1 का मीनिंग क्या है? 48 आएगा। और -2 का मतलब तो कितने? 50 से आ रहे हैं सबके? बोलो 50 है। NO3 माइनस में चेक करना, नाइट्रोजन में कितने आएंगे? 7। सिंगल ऑक्सीजन में 8 × 3 और 31 आ रहे हैं क्या? 31 -1 का मतलब +1 करना है, कितने आ रहे हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स। बोल सकते हो ऐसे? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 32। क्या दोनों में सेम आ रहे हैं? नहीं। तो आप इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। तो फोर्थ इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। अरे कर दोगे क्या? चलो फिर और करवाऊँ क्या क्वेश्चन? कर लोगे आप? इलेक्ट्रॉन का कोई भी क्वेश्चन है बोलो। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ फिर। नेक्स्ट
दो ही तो थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। थर्ड नंबर पे हेडिंग लगाना न्यूट्रॉन की संख्या। नहीं करवाया? नहीं, थर्ड नंबर पे क्या हेडिंग लगानी है? न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की काउंट करेंगे अपन यहाँ पे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जा रही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की यहाँ बात की जा रही है, न्यूट्रॉन की संख्या। ओके, बताओ न्यूट्रॉन कैसे काउंट करेंगे? न्यूट्रॉन काउंट अपन ने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो एक फॉर्मेट बताया था, आपको याद है क्या? किसी भी परमाणु को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट था, जेड, एक्स और ए। याद है सबको? इस फॉर्मेट में ये तीन क्वांटिटी आपके सामने दिख पा रही हैं, जेड, एक्स और ए। ए क्या होता है बताओ? अरे ए को क्या नाम दिया था? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का क्या मतलब है? द्रव्यमान संख्या को ए से लिखा जाता है। इसका मीनिंग क्या बताया था, याद करो। आपसे पूछे द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसको मास नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास नंबर। बताओ द्रव्यमान संख्या क्या होता है? मास नंबर किसको बोलेंगे? बोलो, अरे बोलो, मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस, बोलते ही नहीं हो आप लोग यार। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कोई भी परमाणु होगा तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है उसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, मास नंबर। ठीक है, अब आपको काउंट क्या करना होता है? न्यूट्रॉन। आपको काउंट क्या करने होते हैं? तो यहां से देखना ए बराबर क्या फॉर्मूला आ गया? ए क्या होती है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए इक्वल टू क्या आ गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं। क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। तो बताओ यहां से न्यूट्रॉन बराबर क्या रख सकते हो इस फॉर्मूले से? आपको पता है इस ए का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इस ए के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, आपको चाहिए क्या? न्यूट्रॉन। तो क्या बाहर निकाल दो? प्रोटॉन बाहर निकाल दो यहां से। अगर आप इस ए में से प्रोटॉन बाहर कर दोगे, ये था ए, और इसमें से क्या बाहर कर दें? प्रोटॉन, तो बचे हुए क्या बच जाएंगे? न्यूट्रॉन। ये क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। ये क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। अरे यस कि नो? ये बात क्लियर हो गई क्या कि न्यूट्रॉन कैसे निकल के आएगा आपके सामने? देख पा रहे होंगे सभी? वापस देख लें एक बार, न्यूट्रॉन का नंबर कैसे आएगा। ए क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, जिसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आपको चाहिए क्या? न्यूट्रॉन। तो इस ए में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अगर यहाँ से न्यूट्रॉन चाहिए आपको तो प्रोटॉन बाहर निकाल दो। तो ये था ए, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे? इस ए में से प्रोटॉन निकालने बाहर, तो बचे हुए क्या बच जाएंगे? न्यूट्रॉन की संख्या। बोल सकते हो क्या? बोलो। तो आपसे मैं पूछूंगी न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? पढ़ लिया अपने पहला कॉन्सेप्ट। बोलो प्रोटॉन का नंबर किसके इक्वल आएगा? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं हमेशा? प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? परमाणु क्रमांक जेड के, जिसको आप क्या बोलते हो? एटॉमिक नंबर। जिसको अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो आप मैं आपसे पूछूं कि प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? तो परमाणु क्रमांक के इक्वल होते हैं। तो आप न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ये बोल सकते हो क्या? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए माइनस जेड। बोलो, अरे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ये बोल सकते हो क्या? ए माइनस जेड। ए क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। जेड क्या होता है? परमाणु क्रमांक, जो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के। यदि परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो प्रोटॉन घट जाएंगे और न्यूट्रॉन का नंबर निकल के आ जाएगा। तो आपसे पूछिए किसी कोई भी डाटा आपके सामने, कोई भी स्पीसीज है, उसमें न्यूट्रॉन कैसे काउंट करोगे? तो आप कहोगे सर उसकी द्रव्यमान संख्या में से क्या घटाना है? परमाणु क्रमांक, यानी प्रोटॉन घटाने हैं, तो नंबर जो बचेगा वो किसका आएगा? न्यूट्रॉन का निकल के आएगा। बोलो न्यूट्रॉन निकालने आगे सबको? लिख दो। लिख दो।
क्या लिखा, न्यूट्रॉन की संख्या, ये नोट करो जल्दी से। ए द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, जल्दी नोट करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। फिर लिख दो ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या जाएगा, ए माइनस प्रोटॉन। और इस फॉर्मूले को बॉक्स में बंद कर देना, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू ए माइनस जेड, जेड प्रोटॉन होते हैं वहाँ पे। इतना नोट कर लिया सबने। चलो फिर आगे एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। इतना नोट हो गया कि सबका, देखना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, चलो पहले हाइड्रोजन के समस्थानिक ले लेते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक सुने होंगे नाम आपने। अरे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं इनको, इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना। समस्थानिक को क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स। बताओ हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। कौन कौन से, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं बताओ, 1H1, थोड़ा सही लिख देता हूँ, पहला होता है 1H1, देखा होगा ऐसा आपने, नाम बताओ इसका, नाम नहीं पता, कभी गलती से सुना ही नहीं। यस, इसका नाम क्या होता है, प्रोटियम, प्रोटियम बोलते हैं इसको। सेकंड आइसोटोप बताओ, 1H2, लिखा होगा ऐसा कभी, नाम बताओ इसका। 1H2 को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम बोला जाता है इसको, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। लिखा हुआ थोड़ा देख लेना कैसे लिखा जाता है, ड्यूटेरियम, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, 3H1 नहीं 1H3, रिप्रेजेंट करना का, मैं आपको याद करने का, पढ़ना भी कैसे इसको, 1H3। इसका नाम बताओ, बोलो, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, देख पा रहे होंगे सभी। आपसे मैं पूछूं हाइड्रोजन के समस्थानिक, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए समस्थानिक होते क्या हैं। समस्थानिक किसको बोलते हैं बताओ, आप इनमें क्या समानता देख पा रहे हो, आप इनमें क्या समानता देख पा रहे हो, तीनों में परमाणु क्रमांक एक जैसा है क्या, देखो सबका परमाणु क्रमांक, यहाँ वाली क्वांटिटी क्या होती है, जेड, अरे लिखते कैसे हैं, जेड अक्ष और ए। आप तीनों में क्या सिमिलरिटी देख पा रहे हो कि सर तीनों का जेड एक जैसा है, तीनों का जेड क्या है, एक समान, परमाणु क्रमांक क्या है, एक समान, बोल सकते हो क्या। और ए क्या है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग आ रही है तीनों की, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 3, तो आप ये कहोगे सर द्रव्यमान संख्या तीनों की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, द्रव्यमान संख्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बोल सकते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका जेड सेम होता है और ए क्या होता है, डिफरेंट। जेड तो सेम होगा और ए क्या होता है, डिफरेंट, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। और ये बात क्लियर है क्या सबको। तो आपसे पूछे समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक एक जैसा होगा और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, अलग अलग, उनको क्या बोलेंगे, समस्थानिक। आप देखना, चलो न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। क्या तीनों में प्रोटॉन सेम होंगे, तीनों में प्रोटॉन सेम होंगे क्या, प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, बोलो, परमाणु क्रमांक के। क्या तीनों का परमाणु क्रमांक एक जैसा है, तो प्रोटॉन का नंबर भी क्या होगा, एक जैसा। क्या तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, अरे इलेक्ट्रॉन, अभी कोई आवेश नहीं है इन पे, कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी किसके इक्वल होते हैं, परमाणु क्रमांक के। तो आपसे पूछा जाए कि सर यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम आएंगे, मैं आपसे पूछूं क्या न्यूट्रॉन सेम होंगे, क्या तीनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा क्या, बोलो, चेक करें, बताओ फर्स्ट आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे,
अरे पहले में न्यूट्रॉन का नंबर कितना आएगा? अभी तो लिखवाया है न्यूट्रॉन का फॉर्मूला, देखो न्यूट्रॉन कैसे काउंट करते हैं। क्या है यार, न्यूट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, फॉर्मूला बताओ। हाँ बताओ, न्यूट्रॉन काउंट करने का फॉर्मूला बताओ। अरे न्यूट्रॉन काउंट करने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या है यार, कैसे बातें कर रहे हो, अभी तो पढ़ा है। a माइनस जेड, ए कितना है 1, तो 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 0, 0 आएगा क्या? फिर क्या बात कर रहे थे, 1 आएगा 1 आएगा। अब यहां बताओ 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 1, यहां पे बताओ 3 माइनस 1 करोगे तो 2, ये न्यूट्रॉन का नंबर आएगा। देख पा रहे हो क्या न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालें? a माइनस जेड, 1 ये वाली क्वांटिटी a होता है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते? हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते या न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है? नाम पूछा जाता है, नाम बताओ। प्रोटियम, स्टार लगा लेना। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं? प्रोटियम। आ गया समझ में? नोट करो जल्दी से एग्जाम्पल। नोट करें। हाँ सारा लेके बैठती है तो अब जोर आ रहा है बैठने में। नॉर्मल के ठीक है, पीछे सारा लेके बैठा आराम से। नोट कर लिया कि पहला एग्जाम्पल? बोलो, क्वेश्चन करवाएं न्यूट्रॉन का। तो आपसे पूछे हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं? प्रोटियम। न्यूट्रॉन 0 होते हैं, बोलो हो गया? देखना सबने नोट कर लिया कितना? बोलते क्यों नहीं हो? चलो न्यूट्रॉन का देखो क्वेश्चन कैसे है एग्जाम में। एक दो एग्जाम्पल यहीं और सोल्व करवा देता हूँ मैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो जल्दी से बताना सोल्व करके। आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बताओ, क्या देख पा रहे हो? 7 नाइट्रोजन 14, क्या लिखा हुआ है? 7 नाइट्रोजन 14। बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी भी नहीं हो रहा? कैसे पता चला? a माइनस जेड, a कितना है 14, 14 माइनस 7 करोगे तो कितना निकल के आएगा? सही है सबका? नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है 2 हीलियम 4। याद है क्या 2 हीलियम 4 कल आया था? क्या किसको बोला था 2 हीलियम 4? कहाँ पे आया था 2 हीलियम 4 बताओ? न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन में आया था क्या 2 हीलियम 4? हाँ, किसको बोला था 2 हीलियम 4? हीलियम परमाणु का जो नाभिक था उसका क्या नाम पड़ा था? अल्फा कण। याद है क्या? वो विस्फोट हुआ था। बेरिलियम पर अल्फा कणों की क्या करवाई थी? बौछार।
नींद आ गई? हाँ, सो रहा होगा ना। कल नंबर भी सुनाऊंगा क्लास में, देख लेना, गए काम से। हाँ तो बताओ यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 4 - 2 करोगे तो कितना आ रहा है? बोलो 2। 2 न्यूट्रॉन आएंगे, बोल सकते हो कैसा? तो अब ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आए कर दोगे सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, क्वेश्चन कैसे निकल के आने वाला है। हेडिंग लगाना, सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी। क्वेश्चन कैसे आएगा? सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी। हेडिंग लगा दी सबने? इंग्लिश वर्ड जरूर लिखना इसका। सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी को बोलते हैं आइसोटोन्स, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोटोन्स, इसको क्या बोला जाता है? आइसोटोन्स बोला जाता है। सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी देख पा रहे होंगे सभी, नाम से ही पता चल रहा है। बताओ सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी किसको बोलेंगे? परेशान हो गए तो कर लो, पैर सीधे कर लो, जींस में हो रहे होंगे। सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी क्या होगी बताओ? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, ऐसी श्रेणी लिख दो। सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी में ऐसी श्रेणी जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? एक समान। न्यूट्रॉन का नंबर जिसमें सेम होगा। आप ये बोल सकते हो कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो? सेम, उस श्रेणी को क्या बोला जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी। क्लियर है? आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का मीनिंग क्या है? जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो। ऐसी श्रेणी जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? एक समान, उसको क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी। नोट कर लिया? चलो अब क्वेश्चन लिखना इसके नीचे। क्वेश्चन क्या लिखना है? क्वेश्चन में लिखें निम्न में सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी है। क्वेश्चन लिखना, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्न में सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी है, सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी है। फाइंड द आइसोटोन्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा, जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो? एक समान। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, निम्न में सम न्यूट्रॉनिक है, और इंग्लिश वर्ड ध्यान होना चाहिए, कई बार इंग्लिश में लिख देते हैं फाइंड द आइसोटोन्स, या निम्न में से आइसोटोन्स कौन से? आइसोटोन शब्द का मतलब जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो? एक समान। वो कब पता लग पाएगा आपको? जब आपको न्यूट्रॉन का नंबर निकालना आता हो। ऑप्शन नोट करना, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ आपके सामने 7 नाइट्रोजन 15, क्या लिखा हुआ है? और इसके आगे लिखा हुआ है 20 कैल्शियम 40। नोट करें। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है 7 नाइट्रोजन 15 एंड 18 ऑक्सीजन 16। तुरंत आंसर आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ 1s3 एंड 2 हीलियम 4। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है सेकेंड एंड थर्ड बोथ। आराम से सोल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है, गलत मत करना। इनमें आपको क्या करना है? आइसोटोन्स फाइंड करने हैं, किसमें न्यूट्रॉन का नंबर क्या है? सेम। बताओ कौन सा? सबका आ रहा है? कौन सा? फोर्थ। लॉक कर दें किसको? फोर्थ को। देखना
नॉर्मल कितना आ रहा है? नहीं हो पा रहा सोल्व? नॉर्मल का तीसरा आ रहा है और तुम्हारा फोर्थ आ रहा है। चलो चेक करना। पहले में न्यूट्रॉन निकालने हैं 7 नाइट्रोजन 15 में, कैसे निकालोगे? बताओ नॉर्मल कितना है, कैसे निकालेगा? यहाँ तो मत बोल। हाँ तो यहाँ किसको किस में से घटाएगा? हाँ 15 माइनस कितने बचे? बोलो, बोली नहीं आती क्या? कितने बच गए यहाँ पे बताओ? 40 माइनस 20 कितने बचे? 20। बोल सकते हैं? क्या दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ रहा है? ऊपर वाली ऐसी बंद कर दी थी ना। दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ रहा है क्या? कहाँ आ रहा है सेम? नहीं आ रहा तो आप इसको आइसोटोन बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। यहां देखना 15 माइनस 7 करो, कितने बचे? 8। 16 माइनस 8 करोगे तो सेम आ रहा है। फिर दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर 8 8 आ रहा है क्या? तो अपन कई बार बिना देखे सेकंड पे टिक कर देते हैं कि सर न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ गया था और मैंने इस पे टिक करके आ गया। सारे ऑप्शन देखने होते हैं ना। देखो थर्ड ऑप्शन चेक करें, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3 माइनस 1। बताओ न्यूट्रॉन का नंबर। अरे 3 माइनस 1 करोगे तो कितने आएंगे? 2। यहाँ पे बताओ 2 आ रहा है क्या? 4 माइनस 2 सेम आ रहा है न्यूट्रॉन का नंबर दोनों में। तो सेकंड और थर्ड दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर क्या आ रहा है? सेम। आप इसको क्या बोल सकते हो? आइसोटोन्स। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? सेकंड एंड थर्ड बोथ। सोल्व करके लिख देना ऑप्शन के अंदर ही। करो सोल्व, नोट करो। सोल्व करके लिख देना। नोट कर लिया? ऐसा क्वेश्चन है तो सोल्व कर दोगे? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन था वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें प्रोटॉन का नंबर है, इलेक्ट्रॉन का नंबर है और किसका है? न्यूट्रॉन का नंबर। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो गए। बोलो कोई डाउट आ रहा है क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने आ गए? ठीक है, इसकी आगे की क्लास में एक क्वेश्चन और कराऊँ? एक क्वेश्चन और कराऊँ कैसा? चलो लिखो। क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन सेम ही है। आइसोटोन्स फाइंड करने, ऑप्शन लिख लें। डायरेक्ट आंसर देना है। बोलो किस पे टिक करे? फोर्थ पे? सौरबल। चेक कर लो आराम से। हितेश कौन सा आ रहा है? फोर्थ को लॉक कर दें? रितु कौन सा आ रहा है तेरा?